अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबरियाज और आप सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। आज लेक्चर नंबर 27 है। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 की 3 प्रोग्राम एग्जांपल्स की थी, उसी से कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है द इफ एल्स स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट टू वे डिसीजन स्ट्रक्चर है। इसमें एक कंडीशन दी जाती है, दो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स के दो ब्लॉक दिए जाते हैं। कंडीशन ट्रू है तो एक ब्लॉक चलता है, कंडीशन फॉल्स की सूरत में दूसरा ब्लॉक चलता है। किसी भी सूरत हाल में सिर्फ एक ब्लॉक चलेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो पहला ब्लॉक, कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा ब्लॉक। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलें। तो इसकी आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट की एक दूसरी फॉर्म है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टू वे डिसीजन। ये टू वे डिसीजन के लिए इस्तेमाल होता है। इन दिस स्टेटमेंट आर स्ट्रक्चर्स वन कंडीशन एंड टू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आर गिवन। इस स्ट्रक्चर में एक कंडीशन और दो ब्लॉक दिए जाते हैं। इफ़ उसने कहा कि इट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हेन कंडीशन इज़ ट्रू। एक ब्लॉक तब चलता है जब कंडीशन ट्रू हो, एंड अदर व्हेन कंडीशन इज़ फॉल्स, दूसरा जब कंडीशन फॉल्स हो। इन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट। किसी भी सूरत हाल में सिर्फ एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एंड अदर स्किप, दूसरा स्किप होगा। देखें, अगर स्टेटमेंट सिर्फ एक हो कंडीशन के साथ तो ये वाला सिंटैक्स जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि इफ़ लिखी जाती है, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद स्टेटमेंट, फिर एल्स, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप हो, कंपाउंड स्टेटमेंट्स हो, मतलब काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स हो, ग्रुप हो, ब्लॉक हो, तो हम यूँ ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके कंडीशन के बाद यहाँ पे पूरा ब्लॉक लिखते हैं। जितनी भी स्टेटमेंट्स हो वो सारी की सारी लिख देते हैं और इसको जो है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखें तो ऊपर उसने जो है वो फ्लो चार्ट बना के दिखा दिया है। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में एक ब्लॉक चलेगा, फॉल्स होने की सूरत में दूसरा ब्लॉक चलेगा और प्रोग्राम का एंड होगा या अगली स्टेटमेंट पे जाएगा। उसके बाद है एग्जाम्पल 11.4। इसमें क्या लिखता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट नंबर एंड फाइंड्स वेदर इट इज़ इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे उसने क्या किया है कि एक वेरिएबल बनाया, उसमें नंबर इंटर कर दिया। नंबर इंटर करने के बाद उसको टेस्ट किया टू पे रिमाइंडर लेके। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये मैसेज प्रिंट होगा। परसेंटेज डी उसने लिख दिया, इट इज़ इवन नंबर। परसेंटेज डी क्यों लिखा, अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। हम इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इसी प्रोग्राम को कॉपी करें, हम इस प्रोग्राम को अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहला काम मैं एक चीज़ आपको दोबारा बता दूं, पहले भी मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूं कि हम डिवाइस C++ का प्रोग्राम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रांसलेटर, कंपाइलर, बुक जो है वो टर्बो के मुताबिक लिखी हुई, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं n। उसके बाद क्या करना है, वेरिएबल हमने बना लिया, इसमें वैल्यू इंटर करने के लिए हम printf लिखते हैं। printf में हमने मैसेज देना है इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर इंटर करें। क्वेश्चन मार्क वैसे लगा दिया थोड़ा सा प्रोग्राम की खूबसूरती के लिए। उसके बाद यहाँ पे आके नंबर चूँकि इंटीजर टाइप का इसलिए परसेंटेज डी, और यहाँ पे आके एम्परसेंड साइन के साथ वेरिएबल लिखते हैं। स्टूडेंट्स नंबर हमने इंटर कर लिया, ये प्रोग्राम हम पहले भी कर चुके हैं। नंबर यहाँ पे हमने इंटर कर लिया, यहाँ पे हमने एक कंडीशन देनी है। अब पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने दो कंडीशंस अलग अलग दी थी, एक इवन के लिए एक ऑड के लिए। यहाँ पे एक ही कंडीशन होगी, दो स्टेटमेंट्स होंगी। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में इवन होगा, फॉल्स होने की सूरत में ऑड होगा। या ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से हम कंडीशन लगाएं, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि अगर n का रिमाइंडर 2 पे इक्वल आता है 0 के, इसका मतलब ये है कि 2 पे डिवाइड करें, बाकी 0 बचे तो कंडीशन ट्रू होगी। मतलब जब 0 बचे 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो नंबर इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे हम जो मैसेज देंगे printf में, वो मैसेज देंगे नंबर इज़ इवन, नंबर इज़ इवन। यहाँ पे हमने ये मैसेज दिया, और एल्स में हम लिखेंगे नंबर इज़ ऑड। प्रोग्राम को यहाँ पे सेव करते हैं और इसको रन करते हैं।
ये देखें आउटपुट में आ रहा है कि इंटर एनी नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर इंटर कर देते हैं। मैं इंटर कर देता हूँ 35 चूँकि 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिकली मैसेज शो करवाएगा नंबर इज़ ऑड। तो ये देखें नंबर इज़ ऑड का मैसेज जो है वो शो करवा रहा है। इसी तरह हम थोड़ा दोबारा से इनपुट करते हैं प्रोग्राम में। ध्यान से देखना है आपने कि यहाँ पे मैं एक और नंबर इंटर कर देता हूँ 34। ध्यान से देखें अब ये नंबर इवन है क्योंकि कंडीशन जो है वो ट्रू हो चुकी है। अब ध्यान से देखना है कि मैंने इंटर किया 34 को 2 पे डिवाइड करके देखिए रिमाइंडर 0 बचता है। जब इसका रिमाइंडर 0 इक्वल 0 कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट चलती है। जब 35 इंटर किया तो इसका आंसर आया था 1 इक्वल है 0 के कंडीशन फॉल्स एल्स पे चला गया, उस मैसेज शो करवा दिया नंबर इज़ ऑड। अब इस कंडीशन को हम किस तरह से और लिख सकते हैं चेंज करके। अच्छा, जिस तरह बुक वाले ने यहाँ पे %d का इस्तेमाल किया था, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से आपने देखना है। प्रोग्राम को मैं रन करने लगा हूँ, मैं एक इवन नंबर इंटर करता हूँ 4 एक इवन नंबर है, मैसेज आ रहा है नंबर इज़ इवन। अब नंबर की जगह अगर लिखा हुआ आ जाए 4 इज़ इवन, बुक वाले ने ऐसे किया है, उसने साथ वो नंबर भी शो करवा दिया और वो बताया कि ये इवन है, ये ऑड है। हम भी वैसे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है करना कि वो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको कॉपी करें, हम अपने हिसाब से जो है वो क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से देखना है आपने, यहाँ पे हम फिर %d का इस्तेमाल करेंगे और साथ में यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे n लिखेंगे। सेम यहाँ पे भी हम यही वाला काम करेंगे, %d और यहाँ पे साथ n की वैल्यू शो करवा देंगे। प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करता हूँ। जब प्रोग्राम को मैंने दोबारा रन किया तो ध्यान से देखना है 4 पे देखें वो लिख रहा है कि 4 इज़ इवन। इसी तरह मैं प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ और मैं आपको कोई और नंबर इंटर करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखना है आपने, यहाँ पे मैं 5 इंटर कर देता हूँ। ध्यान से देखें तो वो लिख रहा है कि 5 इज़ ऑड। ये क्वेश्चन है जो बुक वाले ने किया है। अब इस कंडीशन को क्या किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है? तो बहुत सारे तरीके हैं। एक मेथड मैंने आपको ये बता दिया, ध्यान से इसको देख लें, समझ लें। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछें कमेंट्स में, मैं आपको इसका और मेथड बताता हूँ कि हम इस कंडीशन को किस तरह से लगा सकते हैं और लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं ये ख़त्म कर देता हूँ, टोटल इक्वल टू 0। अब देखें हमने ये पढ़ा था कि अगर इफ़ के अंदर 1 आ जाए तो कंडीशन ट्रू होती है, अगर 0 आ जाए तो कंडीशन फॉल्स होती है। जो स्टेटमेंट आपको लिखी हुई नज़र आ रही है यहाँ पे, इसमें n रिमाइंडर 2 लिखा हुआ है। n रिमाइंडर 2 दो आंसर देगा, 0 या 1। अगर नंबर इवन हुआ तो आंसर देगा 0 और 0 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर नंबर हुआ ऑड तो n का 2 पे रिमाइंडर आता है 1, तो रिटर्न करेगी ये एक्सप्रेशन 1 पे कंडीशन ट्रू होती है। ट्रू होने पे पहली स्टेटमेंट चलती है। अब इसका मतलब ये है कि अगर नंबर ऑड हुआ तो पहली स्टेटमेंट चलेगी, अगर नंबर इवन हुआ तो दूसरी चलेगी। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे इवन की जगह लिखना पड़ेगा ऑड और ऑड की जगह चेंज करना पड़ेगा इवन। ये देखें, अब प्रोग्राम को रन करें तो हमें बिल्कुल वही आउटपुट मिलेगी जो पहले मिल रही थी। यहाँ पे सॉरी हमने 7 ख़त्म कर देना है, यहाँ पे n लिखना है, वो मिस्टेक से आ गया था। ध्यान से देखना है आपने, यहाँ पे मैं नंबर इंटर कर देता हूँ 6 क्योंकि इवन नंबर है तो मैसेज आ रहा है 6 इज़ इवन। ये देखें आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रही है। मैं बता रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन को करने के कई मेथड हैं, जो आपका दिल करता है वो करें, जो आपको अच्छा लगता है। चलें, मेथड ठीक भी होना चाहिए। नंबर इंटर कर देते हैं, अब एक ऑड नंबर, ये देखिए मैंने 9 इंटर किया तो वो कह रहा है कि 9 इज़ ऑड। आउटपुट मतलब बिल्कुल ठीक आ रही है। अगर यहाँ पे इक्वल टू 1 कर दें तो भी क्वेश्चन ठीक आएगा क्योंकि 1 इक्वल टू 1 पे कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। वैसे भी 1 पे कंडीशन ट्रू थी, इक्वल 1 लगा दें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है। स्टूडेंट्स, एक और प्रोग्राम एग्जाम्पल करते हैं। अगर यहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट ट्रू नंबर एंड फाइंड्स द मिनिमम फ्रॉम 2 नंबर्स। 2 नंबर इंटर करें, उनमें से छोटा नंबर जो है वो शो करवाएं। बहुत ही आसान, 2 नंबर हम इंटर करेंगे। 2 नंबर इंटर करने के बाद क्या होगा, ए
लेस देन बी कर देंगे या बी लेस देन ए कर देंगे। जो कंडीशन लगाएगी उसके मुताबिक स्टेटमेंट लिखेंगे और स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट करवा देंगे। बुक वाला कैसे कर रहा है हम इसको बाद में देखेंगे, हम अपने हिसाब से करते हैं। चले, यहाँ पे हमने लिखा था ना इंटर नंबर, अच्छा ये पूरा एक प्रोग्राम है, यहाँ पे देख लें स्टार्ट से लेके एंड तक। चले मैं दरमियान से रेज़ कर रहा हूँ, यहाँ से इतना सारा समझ लें कि मैं दोबारा प्रोग्राम बना लूँ। पहले वाला आप लोग जो है वो नोट कर लें किसी चीज़ के ऊपर। यहाँ पे हम ए और बी दो वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, इसका मतलब ये है यहाँ पे एनी ख़त्म करके फर्स्ट कर देते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर। ध्यान से देखें, एक नंबर मैंने एंटर कर लिया। स्टूडेंट्स सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं सारा जो है दोबारा कर देता है। इस तरह वीडियो की लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी और फिर आप लोग भी जो है वो बोर होंगे। एंटर सेकंड नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड नंबर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बी। ध्यान से देखना है आपने, एक ही कंडीशन लगेगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए लेस देन बी। क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, क्वेश्चन में उसने कहा था कि फाइंड मिनिमम, छोटा नंबर फाइंड करें। अब ए छोटा है तो यहाँ पे हम प्रिंट एफ में देंगे मिनिमम नंबर इज़ इक्वल, या कॉलन लगा दें, मैंने कॉलन लगा दिया, परसेंटेज टी, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है, यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और साथ ए की वैल्यू शो कर दें क्योंकि ए छोटा नंबर है। ध्यान से देखना है, हम इसका जो है वो एल्स लगाते हैं। एल्स में हमने, क्योंकि कंडीशन फॉल्स ही तब होगी जब ए और बी की वैल्यू इक्वल हुई या बी की जो है वो वैल्यू छोटी हुई। अब इक्वल वाला काम फ़िलहाल माइंड से निकाल दें, हम ऐसी वैल्यूज़ इंटर नहीं करेंगे कि दोनों वैल्यूज़ बराबर हों। हम छोटी बड़ी वैल्यू इंटर करके प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है कि अगर वैल्यूज़ बराबर हो तो मैसेज आना चाहिए नंबर्स आर इक्वल, अदरवाइज़ मैसेज आना चाहिए लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन का। तो इस प्रोग्राम में हमने फ़िलहाल ये देखना है कि ए छोटा है बी से या बी छोटा है ए से। अगर ए छोटा है बी से तो ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर बी छोटा हुआ ए से तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम यहाँ पे आके बी की वैल्यू जो है वो शो करवा देंगे। ध्यान से देखना है अपने, मैं इस फाइल प्रोग्राम को सेव करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ। दो वैल्यूज़ इंटर करेंगे हम। पहली वैल्यू मैं इंटर करता हूँ 5, दूसरी वैल्यू इंटर कर देता हूँ 10। अब 5 जो है वो क्या है, छोटा नंबर है, तो ये ध्यान से देखें मिनिमम नंबर इज़ 5। चलें हम इसी प्रोग्राम को दोबारा जो है वो चलाते हैं और मैं पहले 10 इंटर करता हूँ और 5 बाद में। देखें तो भी उसने कहा कि मिनिमम नंबर इज़ 5, दोनों सूरतों में वो छोटा नंबर ही शो करवा रहा है। क्वेश्चन को करने के कई मेथड होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। तो बुक वाला देखते हैं कि बुक वाले ने कैसे किया है। बुक वाले ने एक वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू स्टोर करवाई और उसके बाद शो करवा दी। हम भी वैसे कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ, बल्कि समझाता हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इस स्टेटमेंट को मैं इफ़ एल्स की रेंज से बाहर कर देता हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे मिन का, मिन का मतलब मिनिमम। अगर ए छोटा है बी से तो मिनिमम की इस वेरिएबल के अंदर हम ए की वैल्यू रख देंगे, अदरवाइज़ मिनिमम के इस वेरिएबल में बी की वैल्यू, और यहाँ पे आके हम शो करवाएंगे मिनिमम के अंदर वही वैल्यू होगी जो छोटी होगी। जो छोटा नंबर होगा ऑटोमेटिकली कंडीशन के मुताबिक वही स्टेटमेंट चलेगी और उसके अंदर मिनिमम के अंदर छोटा नंबर जो है वो आ जाएगा और जहाँ पे मिनिमम नंबर जो है वो शो हो जाएगा। प्रोग्राम को रन करते हैं, ये मेथड भी अच्छा है, जो आपको अच्छा लगे। मैंने पहला नंबर 3 और दूसरा नंबर कर दिया 6। देखें 3 आ रहा है। प्रोग्राम को दोबारा चलाते हैं, अब 6 पहले और 3 बाद में इंटर करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा सेम वैल्यू इंटर करें, कोई भी वैल्यू इंटर करके आप चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड करें आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।